Hello, Aries. Welcome to this reading. Thank you so much for being here. तो एरीज ये आपकी मंथली प्रेडिक्शन होगी एंड ऑफ नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर के बीच. ओके, सो रेस्ट ऑफ द ईयर क्या होने वाला है आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन, आपके हेल्थ को लेकर क्या मैसेजेस हमें मिलने वाले हैं. ओके, वट एवर वॉन्ट्स टू कम थ्रू, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में जस्ट बिफोर वी एंटर 2024. ओके, अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. वेलकम टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो तो आई लव ऑल ऑफ़ यू. थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट. मैं हमेशा आपकी आभारी हूँ और मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ, बट दैट इज़ द ट्रूथ. सो एरीज, चलिए तुरंत आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू फॉर माय एरीज द रेस्ट ऑफ 2023. क्या होने वाला है आपके लाइफ में. और याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है. अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ लेट इट गो. ओके, आपको पता चलेगा कोई मैसेज आपके लिए है तो आपको इंट्यूटिवली महसूस होगा. और एरीज, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी हैं, वो टाइमलेस हैं, तो आप अगर पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें तो आप उसे देख सकते. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट की. ओके, लेट्स start with my Aries. All right guys, so यहाँ पे हमारे पास है जजमेंट. मैं देख रही हूँ कि किसी तरह की पुरानी सिचुएशन दोबारा आपके लाइफ में आ रही है ताकि आप उससे डील करें, एक्शन लें. या तो आप आगे बढ़ोगे उस चीज़ से, उसे क्लोज करोगे, या फिर आप उस सिचुएशन में नई शुरुआत देखोगे. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने अनदेखा किया होगा या आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप उससे डील करने की क्षमता नहीं रखते हो. तो ये आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ दोनों से जुड़ी हो सकती. जैसे हो सकता है पास्ट से कोई वापस आ रहा है, कोई रिश्ता जिसे आपको ठीक करना है, या आप अपनी हेल्थ को अनदेखा कर रहे हो और कुछ इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा. या मे भी कोई इमोशन है जिसे आपने अब तक पूरी तरह प्रोसेस नहीं किया है, तो कोई चीज़ सतह पे आ रही है, सरफेस पे आ रही है ताकि आप उससे परमानेंटली डील करें. इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी चीज़ को आप कल के भरोसे छोड़ के बैठे थे, वो कल आ गया है. ओके, सो आपको उससे डील करना होगा. दूसरी चीज़ है कि यूनिवर्स आपको अपने हायर कॉलिंग की तरफ धक्का दे रही है, पुश कर रही है. डेस्टिनी आपको एक ख़ास रास्ते पे चलने के लिए कह रही है. कुछ लोगों के लिए करियर में बदलाव या जॉब चेंज हो सकती है, मे बी लोकेशन चेंज हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं. तो अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आप एक चीज़ पे फोकस करके आगे बढ़ने वाले हैं. ओके, सो ये क्लैरिटी आपके मन में आएगी. और यहाँ पे हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है या फेमिनिन एनर्जी है जिनके साथ आप एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो. आप दोनों की एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी एक है. तो अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं तो उनकी एनर्जी मैस्कुलिन है, और अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हैं तो उनकी एनर्जी फेमिनिन है. ओके, ये एक लविंग कनेक्शन होगा. और मैं देख रही हूँ कि आप दोनों मैच्योर और प्रैक्टिकल हो, इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट हो. आप दोनों अपने करियर पे फोकस्ड होंगे, आपके बीच कम्युनिकेशन अच्छी होगी. इस कनेक्शन में कोई किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा. तो ऐसा लग रहा है कि रेस्ट ऑफ 2023 आप दोनों अपने लाइफ में बिजी हो पर आप एनर्जेटिकली अलाइंड हो.
ये एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट से कोई है, पर मुझे नहीं लगता कि ये आपके एक्स हैं। हो सकता है ये एक नए इंसान हैं जिन्हें आप पहले जानते होंगे। उनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या उनका अपना बिजनेस होगा, सक्सेसफुल हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने स्पाउस के साथ फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, किसी तरह की प्रैक्टिकल डिसीजन बनाओगे। तो इस महीने मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूँ कि आपका ध्यान अपनी करियर, पढ़ाई, पैसे, हेल्थ, फाइनेंशियल सिचुएशन पे होने वाली है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप अंदर से ज़्यादा बैलेंस्ड और ग्राउंडेड महसूस करोगे। अपने सोच को अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे कि आप नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। आप रियलिस्टिक गोल्स बनाओगे, शांति बनाए रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। ये सोच के आप अपने प्लान्स बनाओगे, चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो जैसे वेट लॉस, या फिर एक डाइट प्लान को फॉलो करना हो, या फिर बड़ी चीज़ें हों जैसे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना, अपने सेविंग्स पे ध्यान देना, करियर या पढ़ाई में सफल होने की तैयारी। तो बाहर से आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप हर चीज़ को अच्छे से तौलोगे, फिर एक्शन लोगे सोच समझ के। आप किसी सिचुएशन की सच्चाई से बिल्कुल नहीं भागोगे, ना ही आप घबराओगे, उसे अनदेखा नहीं करोगे, बल्कि पूरी क्लैरिटी के साथ आप अपने प्रॉब्लम्स का सामना करोगे। ओके कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको लॉयर, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र, डॉक्टर या किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ सकती है अपने समस्या का समाधान निकालने के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों से सीधी बात करोगे, उन्हें अच्छा लगे या बुरा, आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। तो कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकता है, अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस कर सकता, या उनकी वजह से आपका भरोसा खुद पे बहुत कम होगा। ओके आप अपने आप को, अपने डिसीजंस को, अपने चॉइसेस को, अपनी सोच को डाउट करोगे, अपनी क्षमता को डाउट करोगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई आपकी चीज़ को अपना कह सकता है, जैसे मेहनत आपने की है या आइडिया आपका है, और वो इंसान ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि उन्होंने मेहनत की है या उनका आइडिया है। कोई आपकी बातों को गलत ठहरा सकता, पब्लिकली आपको झूठा साबित करने की कोशिश कर सकता है। पैसे या प्रॉपर्टी को लेके धोखेबाजी हो सकती है आपके साथ। बेसिकली कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश कर सकता, फाइनेंशियल लॉस, धोखा, झूठी बातें। और मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, डील कर रहे हो, आपको पता है इस इंसान की मंशा क्या है, आपके साथ क्या हो रहा है, आप जानते हो। तो आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करोगे, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे या आप किसी को दुख ना पहुंचाएं। तो मैं देख रही हूँ कि आप पीछे नहीं हटोगे, आपकी नीयत साफ़ है, पर फिर भी आपको टेढ़े मेढ़े तरीक़ों का सहारा लेना पड़ सकता है इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के लिए। ओके तो सीधी तरीके से ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। ऑलराइट हमारे पास है टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, और ये बात करती है धैर्य रखने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ बैलेंस हो रही है। जैसे अगर आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा तो आप घबरा के कोई गलत डिसीजन नहीं बनाओगे, आप कुछ वक्त उसे छोड़ दोगे, ताकि जब आपका मन शांत होगा तो आप दोबारा उस सिचुएशन को देखोगे, और इस बार आपका नज़रिया देखने का बहुत अलग होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी जो शायद पहले जिन चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे थे। अगर आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लड़ाई या झगड़े चल रहे हैं, तो वो ख़त्म होंगे, आपके घर का माहौल अच्छा होगा, और आप अपना वक्त अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को सुधारने में लगाओगे। मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम तुरंत एक बार में सॉल्व नहीं होगी, बहुत सारे पहलू हैं जो धीरे धीरे आपकी नज़र में आएंगे। तो एक एक कदम आपको सोच समझ के लेना है, और थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो धैर्य रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ बैलेंस हो रही है, जैसे आपके फाइनेंसेस, आपकी हीलिंग, लोगों के साथ आपके रिश्ते, आपकी फैमिली की सिचुएशन, ये सारी चीज़ें एक साथ सॉल्व हो रही है, बैलेंस हो रही है।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य रखें. ओके, एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. सो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एक रोमांटिक प्रपोजल आपको मिल सकती है, या आप किसी से मिलोगे किसी पार्टी या गेट टुगेदर किसी इवेंट पे, और बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आप कनेक्ट करने वाले हो उस इंसान से. आप में से कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो आप डेट पे जा सकते हो, या आपके सीक्रेट एडमायरर अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे. दूसरों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, स्पेशली अगर आप आर्ट या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो. किसी प्रोजेक्ट या अपने काम को लेकर आप इंस्पायर्ड महसूस करोगे. और मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी खास इंसान से आप इम्प्रेस होने वाले हो, वो आपके दिल को छू लेंगे और आप उन्हें लेकर एक्साइटेड होंगे. तो पॉजिटिव और होपफुल महसूस करोगे आप. लाइट हार्टेड, फन, हैप्पी एनर्जी से आप कनेक्ट करने वाले हैं. ऑलराइट, अब देखते हैं कुछ खास एनर्जीज जिनसे आप कनेक्ट करने वाले हो. ऑलराइट, जो आपके आसपास होंगे, जिनसे आपका सामना होगा. सो हाइलाइट्स क्या होंगे, कौन से एनर्जीज आपके आसपास होंगे. लेट्स सी. ओके, सो हमारे पास है एंग्जाइटी. तो ऑफ कोर्स आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप परेशान होंगे क्योंकि कोई चीज़ आपके प्लान के हिसाब से या आपके समझ के हिसाब से नहीं हो रही है. मैं देख रही हूँ कि ये एनर्जी आप पे हावी होने की कोशिश करेगी. आपको ऐसा लगेगा कि आप चारों तरफ से घिरे हो परेशानियों से, आगे का रास्ता क्लियर नहीं है, आपको गिव अप कर देना चाहिए, आपके पास सपोर्ट नहीं है, या रोशनी की कोई किरण आपको दिख नहीं रही. हो सकता है कि आप ओवर थिंक करोगे, आपकी रातों की नींद खराब होगी, या कोई बुरी खबर आपको परेशान कर सकती है. ऑलराइट, पर आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, उससे दूर जा रहे, और ये आसान नहीं होता. आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे, एक पैटर्न या कामिक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो. ये कोई रिश्ता हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, या करियर चॉइसेस हो सकता है कि 10 साल से आप एक घर में रह रहे हो, पर अब आप नए घर में या नई लोकेशन में मूव कर रहे. तो ये चीज़ें आपकी एंग्जाइटी का कारण हो सकती है. और किसी भी नई चीज़ की शुरुआत के समय थोड़ी घबराहट होती है, राइट. पर जब तक आप अपने आप को इस सिचुएशन से आज़ाद नहीं करोगे, आप विक्ट्री की तरफ नहीं बढ़ सकते. अंत में आप सफल ज़रूर होंगे, पर यह विश्वास आपके अंदर होना ज़रूरी है. हाँ, आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, पर आप प्रैक्टिकली और शांति से उससे डील करना सीख रहे हो, क्योंकि इस सिचुएशन में इमोशंस की कोई जगह नहीं है. आपकी समझदारी और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आगे तक लेकर जा सकती है. मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन पूरी तरह 2024 में ख़त्म होगी, पर मुझे लग रहा है कि 2023 के अंत तक आप अपनी सफलता को पूरी तरह देख पाओगे. आपको पता होगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, आप कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो. तो आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट है, वो मिट जाएगी. तो विक्ट्री के आप बेहद करीब हो. ये कुछ भी हो सकती है, लीगल मैटर में विक्ट्री हो सकती है, या जॉब इंटरव्यू में आप सफल होना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते, किसी अच्छी कंपनी में आप चाहते हो कि आपकी नौकरी लगे, आप एक नई जगह पे मूव करना चाहते, आप अपने लव लाइफ को आगे लेकर जाना चाहते, डेट करना चाहते, एक रिलेशनशिप में बनना चाहते, मे बी आप शादी करना चाहते हो. ओके, और डिलेज हो रहे हैं. पर डिलेज का कारण है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में इम्बैलेंस्ड है, और फिलहाल वो चीज़ें बैलेंस हो रही है, और पूरी सफलता आप 2024 में एक्सपीरियंस करोगे. ओके, सो धैर्य रखें,
खुद पे विश्वास रखें, क्योंकि ये सफलता आपकी है। ओके, ऑल राइट एरीज, सो ये है आपकी मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले, और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।